नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पास हो चुका है। अब फरवरी में भी सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर आई थी, तो उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया और उसमें कुछ परिवर्तन करके पूरी तरीके से एक नया बिल लोकसभा में पास कर दिया गया है। और इस बिल ने जो जगह ली है वो 1961 का जो एक्ट था उस एक्ट की यहाँ पर जगह ले ली गई है और न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 यहाँ पर बन गया है। अब इनकम पर जो लगने वाला टैक्स है उसमें क्या बदलाव हुए हैं, बहुत कुछ जानने को है। क्या इस वाले जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया है इसमें क्या परिवर्तन किए हैं, जो नया बिल को लाना पड़ा, जो पुराना बिल था करीब 60 साल पुराना बिल था उसको चेंज किया गया है और नए बिल को यहाँ पर देश को इंट्रोड्यूस कराया गया है। कुछ इस तरीके से आप इनकम टैक्स इंडिया का ये ट्वीट देख सकते हो, जिसमें कहा गया है कि 21 अगस्त को 2025 को जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इस बिल को अनुमति दे दी गई है। और कुछ इस तरीके से आप ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को देख सकते हो। कहा गया है कि ये पूरी तरीके से सिंपल होने वाला है। अगर आप ये सिंपल देखोगे तो सिंपल को पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि स्ट्रीमलाइंड, इंटीग्रेटेड, आप देखोगे मिनिमाइज लिटिगेशन, उसके बाद आप पी देखोगे प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, एल हो जाएगा लर्न एंड एडेप्ट और ई हो जाएगा इफिशिएंट। कुछ इस तरीके से इस पूरे बिल को यहाँ पर सिंपल बनाया गया है और लोकसभा में पास हो गया है। हालांकि इस पर कोई डिबेट्स नहीं हो पाई क्योंकि इस समय किसी और मुद्दे में विपक्ष अपना विदा हुआ है, इस वजह से ये लोकसभा में पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल जाती है। और ये जो लागू होने की डेट बताई जा रही है अगले फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से बिल शुरू हो जाएगा। इस वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 25 से 26, इस वाले में वही पुराना एक्ट वही लागू रहेगा और ये 2026 में लागू हो जाएगा। अब जो नया विधेयक आया है, जो नया एक्ट आया बन गया है, अब इससे पहले फरवरी में पेश किया गया था जो कि संसद की प्रवर समिति है उसके पास पहुंचा। अब प्रवर समिति ने बहुत सारी सिफारिशें की थी कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए और इन पर काम हुआ। फिर लगातार इन पर काम चला। उसके बाद सोचा कि एक नया ही बिल इंट्रोड्यूस कर देते क्योंकि बहुत सारे बदलाव की यहाँ पर सिफारिशें आई थी। उसके बाद बोला 2025 से एक नया ही एक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद नया एक्ट लोकसभा में लाया, उससे पास यहाँ पर करा दिया गया। बहुत सारे जो चेंजेस हैं हुए हैं। रिफंड रूल जो चेंज किया गया है इसमें, उसके बाद जो 6 डिकेड से जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था उसको इसने पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। अब जो आप एक रिफंड रूल देख रहे हो इसमें जो आप फाइल करते हो अपने टैक्स के लिए, उसमें क्या था कि आपका मान लो कोई 5 लाख का टैक्स बना है और आप फाइल लेट से किया तो आपने एडवांस, कभी कभी एडवांस भी आप टैक्स भर देते हो। मान लो आपने 8 लाख का टैक्स भर दिया और आपका 5 लाख का ही टैक्स बना, तो उसके बाद बोले आपका रिफंड नहीं मिलेगा जो 3 लाख का है क्योंकि आपने लेट फाइल किया था। तो इसमें बदलाव किया है कि आपका जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा कि आपने किसी हो सकता है मजबूरी में आप लेट कर पाए हो। तो ये सब चीजों को जो उस बिल में फरवरी में लाया गया था उसमें जो चेंजेस कर रहे थे, कुछ गड़बड़ी थी, उसको लेकर जो आलोचनाएं हो रही थी उस पर पूरी तरीके से काम किया गया, उसमें परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो आप देखोगे कि जो नया बिल लाया गया है इसमें किसी भी प्रकार से जो टैक्स दरें थी उनमें बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप पुरानी टैक्स दरें देखोगे वही पूरी तरीके से यहाँ पर लागू रहेंगी इस वाले बिल में। बस इसमें जो चेंजेस किया गया, सबसे बड़े चेंजेस हैं वो है लैंग्वेज को सिंपल किया गया। यानी कि जो 1961 का एक्ट था वो समझने में इतना कठिन था, इतने कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल था कि आम व्यक्ति उसकी समझ से ही परे था। वो समझना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता था। तो इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर व्यक्ति इसे इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, समझ सके, पढ़ सके। कुछ इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है और जो बड़ा लंबा चौड़ा पूरा बिल हुआ करता था उसे यहाँ पर कम किया गया। अगर आप देखोगे कि पुरानी शब्दावली, जो जटिल शब्दावली थी, उनको यहाँ पर हटाया गया है और 1961 के एक्ट में जो 47 जो चैप्टर्स थे और 819 जो धाराएं थी उनको यहाँ पर नए कानून में कम किया गया। 23 चैप्टर्स किए गए और 536 धाराएं कर दी गई और शब्दों की संख्या इसमें घटा दी गई है। करीब 50% तक शब्दों की संख्या घटाई गई है। जो पहले 5 लाख के करीब शब्द हुआ करते थे उनको घटाकर करीब 2.6 लाख तक कर दी गई है। यानी कि बड़ा चेंजेस है। जो सबसे बड़ा फोकस रखा गया वो इसी चीज पर रखा गया कि बिल को कैसे सिंपल किया जाए, इजी टू अंडरस्टैंड किया जाए और बिल को एकदम से छोटा किया जाए और सभी चीजों को एक जगह सेटल, बढ़िया ग्रुप से एक जगह सेटलमेंट किया जाए जिससे आसानी हो सके समझने में इस पूरे बिल को। अब आप इसमें जो चेंजेस देखोगे तो जो न्यू बिल है उसमें जो चेंजेस लाए गए, एक आप टैक्स ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी। जो फाइनेंशियल ईयर रहता था, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है
तो आपको असेसमेंट ईयर, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको असेसमेंट ईयर कह रहे हैं। मान लो आपको पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो उसके लिए आप दूसरी शब्दावली, कठिन शब्दावली का यूज करते, प्रीवियस ईयर, इस तरीके से यूज करना पड़ता था। तो इसको हटा के अब सिर्फ एक सिंपल डाल दिया गया कि टैक्स ईयर, आपको जिस साल का भी रिटर्न फाइल करना है आप उसको टैक्स ईयर और पिछले आप पीछे ऐसे 25 26 या 26 27 एडवांस जो भी हो, आपको टैक्स ईयर अब एक सिंपल वर्ड में डाल दिया गया। जो कंफ्यूजिंग वर्ड थे उनको यहां पर हटा दिया गया। इसके अलावा अगर आप कहोगे कि जो टैक्स में जो छूट है, जो 12 लाख तक की जो पहले ही दे दी गई थी वही यहाँ पर 12 लाख की यहाँ पर भी है। जो टैक्स फ्री हो गया सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है वो 75,000 का, तो पूरा 12,75,000 का ये वही रहेगा पूरी तरीके से जो पुराने बिल में यहाँ पर था। तो इसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। कुछ इस तरीके से आप एक चीज और देखोगे, कंट्रोवर्शियल पावर, एक जो जिस चीज पर बहस छिड़ी हुई थी कि जो इनकम टैक्स नया आया है इसमें जो अधिकारी होते हैं, इनकम टैक्स वाले ऑफिशियल्स होते हैं, जब रेड पड़ी किसी के यहाँ तो सब चीजें सीज कर लेते हैं। आपके ईमेल्स हो गए, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए, उन्हें सीज कर लिया जाता था। तो उन्हें अभी भी इसी तरीके से पूरा दिया गया है कि सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, सर्च ऑपरेशन के द्वारा तो वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी ये कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसको, इस पावर को रखा गया है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो अभी भी इस चीज को यहाँ पर कर सकते हैं, आपकी चीजों को सीज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल टैक्स ऑडिट, इसके लिए आपको बार बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये सब आपका डिजिटली हो पाएगा। किसी प्रकार की आपको समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, आप इसे डिजिटली भी हल कर सकते हैं। बार बार आपको विभाग जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रियल एस्टेट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है कि आपकी मान लो कोई प्रॉपर्टी है, बिकी नहीं है, प्रॉपर्टी बनी हुई है, उस पर टैक्स लगता रहता था। अब उसमें 2 साल की यहाँ पर छूट दे दी गई है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बिकी नहीं है तो 2 साल तक इस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 2 साल की यहाँ पर छूट दे दी गई है। इसके अलावा जो टैक्स चोरी करेंगे उन पर 200% का जुर्माना लगेगा और 50 लाख से टैक्स ज्यादा चोरी करने पर उन्हें सजा भी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा व्यक्तिगत जो टेस्ट है 6 महीने की देरी होती है तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी। इसके अलावा कंपनियों पर 50 लाख की पेनल्टी यहाँ पर। आप एक चीज देखोगे, 2 लाख से ज्यादा नगद लेन देन पर यहाँ पर 100% पेनल्टी है, जो कि पहले भी थी और अभी भी इस चीज को रखा गया है। इस तरीके से बिल में ये चीज हुई है। अब एक चीज और रखी गई है, जो ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस धार्मिक संस्थानों को जो आपको दान मिलता है, गुप्त दान मिल गया, किसी अनजान व्यक्ति ने दान कर दिया, तो पहले वाले में टैक्स, सरकार ने जो बिल लाए थे फरवरी में, उसमें कहा था कि इस पर भी टैक्स लगेगा। तो इस पर काफी विवाद हुआ। फिर उसके बाद अब कहा गया कि जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं या इनको जो एक तरीके से रिलीजियस, मतलब रिलीजियस वालों को जो अनजान व्यक्ति ने दान दिया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको इस छूट से बाहर रखा गया है। बाकी की जो शिक्षक संस्थान हो गए और भी जो भी जगह हो गई उन पर बाकायदा टैक्स यहाँ पर लगेगा। किस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है, अगर आप पूरा देखोगे तो इस बिल को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इसको बनाने में, क्योंकि बड़े सारे चेंजेस इसमें किए। जो प्रवर समिति थी उसने भी बड़े सारे चेंजेस यहाँ पर सिफारिश की थी, उन सिफारिशों को यहाँ पर माना गया। इसके अलावा बढ़िया सिंपल लैंग्वेज डाली गई। करीब 20,000 के करीब ऑनलाइन सुझाव मिले, उन पर भी काम हुआ गया है कि एक तरीके से पूरी तरीके से बिल को सिंपल बनाया जाए, इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो विचार विमर्श हुआ है, बातचीत हुई है और देशों के साथ, उन पर भी बातचीत हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है जिन्होंने इस ऐसे संशोधन कर चुके हैं पहले, तो इनसे बातचीत हुई कि आपने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से और आसान बनाया है, तो इन देशों से बात की गई है। उसके अलावा जो 2009 से 2019 के बीच भी इस पर जो तैयारियां की गई हैं, उन दस्तावेजों का भी यहाँ पर अध्ययन किया गया और उस पर काम किया गया है। इसके अलावा क्या फ्यूचर में सरकार को टैक्स 0 कर देना चाहिए, क्योंकि जो देश में जो टैक्स की मार है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन वाला व्यक्ति हो, चाहे वो एमएसएमई में जो बिजनेस उठ रहे हैं उन पर जो टैक्स लगता है, भारी टैक्स लगता है, क्या सरकार को यहाँ पर 0 टैक्स कर देना चाहिए? क्योंकि 0 टैक्स करेंगे तो इससे एक चीज और फायदा होगी, एमएससी वाला व्यक्ति जो बड़ी संख्या में टैक्स भर रहा है या बिजनेसमैन जो बड़ी संख्या में टैक्स भर रहा है, कुछ ऐसे फील्ड को यहाँ पर चुना जा सकता है जिन पर 0% टैक्स हो जाए, जिससे उन क्षेत्रों को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। हो क्या रहा है कि कई सारे मिलीनियर्स, मैं बिलीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा हो गए,
इनकी बात नहीं, जो मिलीनियर्स हो गए, कई सारे देश छोड़कर जा रहे हैं दूसरे देशों में। क्यों जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो वजह है वो बताई जा रही है कि टैक्स बचाने के चक्कर में अब चाहे यूएई हो गया, दुबई हो गया और जैसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये देश टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। जो आपको गोल्डन वीजा दे रहे हैं, उससे आप उस देश में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हालांकि, उसके बाद आप उसमें बढ़िया से रह सकते हो गोल्डन वीजा के ऊपर, और उसमें आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप गल्फ के कुछ देश देखोगे तो वो बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे दुनिया के बड़े बड़े मिलीनियर्स हो, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, आप पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ आकर पैसा लगाओ। यानी कि पका हुआ पौधा वो अपने योर खींच ले रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ टैक्स की वजह से। क्या इस चीज को रोकने के लिए हम भी इसी तरीके का इनिशिएटिव ले सकते हैं? भारत में क्या इस तरीके की पहल हो सकती है कि हम भी ये चीज ट्राई करके देखें कि टैक्स, हालांकि सरकार की जो इनकम होती है वो टैक्स से ही होती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हो? क्या टैक्स फ्री करने से जो देश से बिलियनर्स बाहर जा रहे हैं, मिलियनर्स बाहर जा रहे हैं, क्या उन्हें रोका जा सकता है? क्योंकि बड़ी संख्या में देश से बाहर लोग जा रहे हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हो इस पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी न्यू अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।